बावड़ी का पानी, बावड़ी का पानी जो स्वयं पानी 800 साल पुराना आज भी यहाँ पर है। इनके 192 स्टेप है, ऊपर से गहरी 150 फीट की है और नीचे आज भी 25 फीट पानी आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अभी नाम अड़ी कड़ी बावड़ी इसीलिए रखा गया कि पुराना नाम किसी के भी मुंह पर रहता नहीं है। दूसरी बात बता दूं, हमारे गुजराती लोगों की एक लोक वायता है कि जो भी इंसान नीचे जाएगा पानी का कचरा हटाएगा, वही इंसान पानी मुंह में लेगा, वही इंसान 192 सीढ़ी चढ़ेगा, पास से पीछे जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर की वो गड्डी लगाएगा, उसके ऊपर अपने मुंह का पानी छोड़ देगा, तो उतनी मंजिल का उसको एयर कंडीशन बंगलो मिलता है। लेकिन उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा कहता है कि अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। तो इस जन्म का एडवांस बुकिंग यहाँ पर होता है। एक गोल चक्कर है, 4 टपके हैं, बीच में एक लंबा लीटा है, वो तलवार है, वो यहाँ का 5000 साल पुराना राज्य चिन्ह है। क्योंकि उस जमाने में हथियार 2 ही थे, ढाल और तलवार। ऊपर जाओगे चढ़ोगे, पहले गोल गेट दिखेगा, उसके बाद ऐसा तोरण गेट दिखेगा। तो ये प्रूफ है कृष्ण के जमाने का फोर्ट है। ओ मेरे पीछे देख रहे हैं गिरनार माउंटेन है, जो ये पृथ्वी का सबसे पुराने में पुराना गिरनार माउंटेन पहला, जो हिमालय से भी पुराना है। और वहाँ पर देखो छोटे छोटे देरे दिख रहे हैं, देरे यानी टेम्पल, घुम्मट वाले। वो जैन देरासर है, नेमिनाथ भगवान की वहाँ पर मंदिर है। अच्छा। मेरे पीछे देख रहे हैं एक पैलेस है, क्वीन का पैलेस, जो 800 साल पुराना है। अभी आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये नया बनाया है, ऐसा लग रहा है, और आपको ये भी लग रहा है कि पेंट किया है। तो सॉरी सबको बता दूं, 3 चीजें तो इस फोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं है। सीमेंट 0% है, पेंट्स भी 0% है, और मशीनरी भी 0% है। टोटली हैंड वर्क से किया गया है और इसमें पेंट नहीं है। पुराने जमाने में जो मटेरियल्स थे उसने इसमें यूज किए हैं, लेकिन वो मटेरियल्स हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर सस्पेंड है, ये मार्बल पत्थर है, और इन मार्बल पत्थर का आविष्कार करने वाले जैन धर्म है। 24 तीर्थकर है हमारे यहाँ पे। 24 तीर्थकर के जितने भी आप मंदिर है, 99% आप जो भी जैन मंदिर देखने जाएंगे वहाँ पर आपको मार्बल ही मिलेगा। 100%। इसके 4 रीजन है। एक रहता है ठंडा, दूसरा रहता है मजबूत, तीसरा रहता है जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन रखता है वो परफेक्ट रहती है, और लोग यहाँ पर जितने भी हाथ से घिसेंगे ये घिसेगा नहीं, इसीलिए ये हजारों साल तक रहा है। यहाँ पर हम आपको कुआं दिखाएंगे, ये बहुत ही गहरा उस जमाने का कुआं जो 1000 साल पुराना है, और ये कुआं बनाने में इसको 19 साल लगे थे ऐसा कहा जाता है। बेटे की ये तो वाकई में अभी तक का सबसे ज्यादा गहरा कुआं होने वाला है। स्वागत है आपका ऊपरकोट फोर्ट में। ये ऊपरकोट का फोर्ट है, पूरे भारत देश का सबसे पुराने में पुराना और बड़े में बड़ा किला ये है। ये किला बनाने वाले थे राजा उग्रसेन महाराज, जो मथुरा के राजा थे, कंस के पिता और कृष्ण के नाना, जिन्होंने इस पर्वत पर किला बनाया, इसलिए इसका नाम रखा गया ऊपरकोट, जो हमारी गवर्नमेंट ने रखा है। इसका ओरिजिनल नाम है रेवत नगरी। रेवत नगरी एक पर्वत का नाम था, रेवतगिरी पर्वत, जो ये था, और इसका जिक्र भी हुआ है हमारे महाभारत के अंदर। तो ये उग्रसेन राजा ने ये किला बनवाया था। इस किले के अंदर हमारे हिंदू राजपूत राजा राज कर गए हैं, 108 राजा। इसे भारत देश में दूसरा किला नहीं है, नहीं जय। और ये किला अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर 2 बार युद्ध हुए हैं, 2 बार, लेकिन आज तक इस किले को कोई जीत नहीं सका है। इतना मजबूत और पावरफुल किला है। जो ये किला की बाउंड्री देख रहे हैं पूरी 5 किलोमीटर की है। पुराना गांव जो कहते हैं जूनागढ़, वो किले के अंदर था। जूना यानी पुराना, गढ़ मानी पहाड़, तो गुजराती में इसका नाम है जूनागढ़। तो आइए हम अंदर प्रवेश करेंगे ऊपरकोट किले के अंदर से। किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हमें 2 प्राचीन मंदिरों दिखाए जाएंगे। पहले मंदिर है हनुमान जी, देखिए सामने, उसके पास में है गणेश जी। ये दोनों मूर्तियाँ हमारे गुजरात की 550 साल पुरानी है।
यहाँ का रावंशी जो चुड़ासमा राजा थे, जी राम मांडलिक जी उसका नाम था, जिन्होंने दोनों मूर्तियों की स्थापना की थी, हनुमान जी और गणेश जी। जैसे हमारे भारत देश का एक राज्य चिन्ह है फ्लैग, तो पहले के जमाने के पे भी फ्लैग होते थे, राज्य चिन्ह होते थे, लेकिन उस जमाने में झंडे नहीं होते थे। दीवारों में पेंटिंग किया जाता था, दीवारों के अंदर। तो मेरे सामने देखिए ऊपर आपको एक यहाँ का 5000 साल पुराना फ्लैग दिखेगा, ढाल और तलवार। ढाल और तलवार, हाँ हाँ, एक गोल चक्कर है, 4 टपके हैं, बीच में एक लंबा लीटा है, वो तलवार है। वो यहाँ का 5000 साल पुराना राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह है। क्योंकि उस जमाने में हथियार 2 ही थे, ढाल और तलवार। ये गेट का नाम है तोरण गेट, जो ऐसे पूरे भारत में कहीं नहीं है, 2 ही गेट हैं। एक है ऊपरकोट में और दूसरा देवभूमि द्वारका नगरी, जहाँ पर आप ऊपर जाओगे, चढ़ोगे, पहले गोल गेट दिखेगा, उसके बाद ऐसा तोरण गेट दिखेगा। तो ये प्रूफ है कृष्ण के जमाने का फोर्ट है जी। वाह, आइए आगे देख रहे हैं, पूरा पहाड़ है, पहाड़ को काट काट के ये फोर्ट बनाया गया है जी। ये फोर्ट को रिनोवेशन किया गया है कोविड टाइम पे। ये किला बंद था 4 साल तक। हमारी भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसको रिनोवेशन किया है। 700 कारीगर यहाँ पे थे, जो राजस्थान के थे, कोई महाराष्ट्र के थे, कोई एमपी के थे, कोई यूपी के थे। उन्होंने यहाँ पर काम किया है, कारीगरी की है। तो ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं जी, ये दरवाजा अभी रिनोवेट हुआ है, नया बनाया है, लेकिन ओरिजिनल 1200 साल पुराना हम आपको गेट आगे दिखाएंगे। दूसरी बात बता दूं, पहले के जमाने में चौकीदारियां हमेशा किलों के अंदर होती थी। तो इस तरफ नजर कीजिए, ये पहरेदारी के लिए है। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी रखे जाते थे, एक यहाँ पर, दूसरा पीछे। तो उस जमाने में धोखेबाजी नहीं होती थी। अब इस जमाने में धोखेबाजी क्यों होने लगी कि सिक्योरिटी हो गए बाहर, धोखेबाजी होने लगी इसलिए। यहाँ के दूसरा मैं 1200 साल पुराना फ्लैग दिखा रहा हूँ। वो फ्लैग क्या है तो सुनिए। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शेर और तेंदुए कहाँ पे है? गिरनार के जंगलों में। तो ऐसा कहते हैं उस जमाने में जो बाहर के राजा लोग थे वो शेरों के शिकार के शौकीन थे। वो यहाँ पे आते थे, शेरों के शिकार करते थे। ऐसा कहते क्योंकि उस जमाने में उसको पैसे मिलते थे, पैसे, लेकिन करेंसी नहीं थी, लेकिन उनकी अनमोल चीजें होती है, जो हीरे मोती माणिक जवेरात वगैरह वगैरह सब। लेकिन सर यहाँ पर शेर तो कम होते गए। तो राजा ने सोचा शेर कम हो गए तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर बैंड करेंगे तो सर अनलीगल है। क्यों? ये देखिए पूरे भारत में, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, पूरे भारत में शराब मिलती है, हमारे गुजरात में नहीं मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा पी जाती है हमारे गुजरात में। सॉरी टू से ऐसा हो तो दिल में मत रखिएगा, लेकिन ये हकीकत है। तो उसने यहाँ पे 1200 साल पहले का हमारा दूसरा फ्लैग बनाया। फ्लैग यानी राज्य चिन्ह। वो क्या है? शेर। तो आप ऊपर देखिए, सेंटर में बीचों बीच आपको लायन दिख रहा है, वो रहा पूंछ वाला। वो यहाँ का 1200 साल पुराना राज्य चिन्ह है, क्योंकि उसका भी शिकार होगा तो वो देशद्रोही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्लैग इसीलिए बनाया जाता है। हमारे गुजरात का टूरिज्म का लोगो भी लायन है। तो वहां पर आप टेम्पलेट है, नेम प्लेट के ऊपर देखिए तो आपको वहां पर भी एक लायन हमारे गुजरात टूरिज्म का दिखेगा। और आप सौराष्ट्र में कहीं भी जाओगे, गुजरात नहीं सौराष्ट्र अलग है, कहीं भी जाओगे आपको आर्किटेक्चर डिजाइन 90% आपको शेर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए, ये आर्ट गैलरी के साइड में 2 शेर लगाए गए हैं। ये हम गेट देख रहे हैं, ये सर 1200 साल पुराने जमाने का है। ये वुड है, इसको कहते हैं सागवन। सागवन ज्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे सौराष्ट्र के शासन गिर में ये पावरफुल क्यों है? तो हर एक चीज की कुछ होती है स्पेशलिटी। हाँ, तो इसकी साग की मजबूती का कारण क्या है तो सुनिए। हमारे लायन है कितने पावरफुल है, सोचिए। लायन इतने पावरफुल है तो उसकी पोटी कितनी पावरफुल होगी। और उन पोटी में से खाद निकलती है, और खाद में से वो पेड़ की उत्पत्ति होती है, इसीलिए ये मजबूत रहते हैं। पहले के जमाने में दरवाजे तो बड़े रहते थे, लेकिन ये छोटे से गेट रखे जाते थे। इसको हम गुजराती में कहते हैं झापली। आइए हम अभी जाएंगे, दूसरी विजिट करेंगे 2 कैनन देखने के लिए।
यहाँ पर मेरे पीछे एक रोड दिख रहे हैं आपको, ये है साइकिल वे। मान लो कि कोई गेस्ट आए और उसको ये फोर्ट की बाउंड्री घूमनी है, 2.5 किलोमीटर का रन है, ये साइकिल वे है। तो यहाँ पर सामने दिख रहे हैं सब साइकिल हैं, तो आप लोग वहाँ से साइकिल को हायर भी कर सकते हैं और इसको घुमा भी सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी ने चार्ज लगा रहा है, 1 घंटे का 50 रुपया चार्ज लगता है। तो मान लो कोई मेहमान को जाना हो गाड़ी में, साइकिल में, तो यहाँ से साइकिलिंग भी है और यहाँ पर गाड़ी भी रखी गई है, ई कार, जो वो भी आपको मिल सकती है। मान लो कोई चल नहीं सकता है, कोई थक जाता है, तो ये कंपनी सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन की है और उन्होंने ये गाड़ी भी रखी गई है ताकि मेहमान को कोई दिक्कत ना हो। नीलम और मानेक, ये दोनों तो पंच धातु की बनाई गई है और ये बनाने वाले देश का नाम था तुर्की। तुर्की और तुर्की दोनों एक ही है। तुर्की देश का नाम है, तुर्की वहाँ की लैंग्वेज है। तो ये दोनों तो बनी थी वहाँ पर, लेकिन बनने के बाद दीव के किले में रखी गई थी। तब हमारे गुजरात का एक बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, कि जिसने सोमनाथ मंदिर को आखिरी बार लूटा, तोड़ा नहीं था। दूसरी बात, दोनों तोप को दीव से यहाँ पर लाया गया मोहम्मद शाह। जब ये किला उसने जीता नहीं, लेकिन तोप के हिसाब से उसको यहाँ के राजा थे आखिरी राम मांडलिक जी, सरेंडर हुआ और वो यहाँ से छोड़ के चले गए। बाद में यहाँ पर मुस्लिम का राज आया, मुस्लिम राज आया, लेकिन राजाओं का राज नहीं था, यहाँ पर नवाब राज करते, तो बाद में नवाबों का राज था। लेकिन मोहम्मद शाह के यहाँ पे आने से पूरे किले के अंदर जितने भी लोग रहते थे उस सबको बाहर बसा दिया। जो बाहर देख रहे हैं आप, ये जूनागढ़ है। जूना यानी पुराना, गढ़ यानी पहाड़, तो ये पहाड़ी पर पूरा जूनागढ़ है। ये जो जूनागढ़ देख रहे हैं, हमारे गुजरात स्टेट का सबसे पुराने में पुराना पहला गांव जूनागढ़ है। पहले गांव जूनागढ़ जी। पूरे गुजरात स्टेट का सबसे बड़ा जिला भी जूनागढ़ है। सबसे बड़ा जिला भी जूनागढ़ है। वाह। और दूसरी बात बता दूं, पूरे भारत देश का सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन गांव भी जूनागढ़ है। वाह, ये तो एक यूनिक और बिल्कुल हटके जानकारी आपको दोस्तों मिली है। तो सुनिए कि इसको प्राचीन में, ऐतिहासिक में क्यों माना जाता है। तो जब हमारा 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब हमारे इंडिया के 3 गांव ऐसे थे जो पाकिस्तान से कनेक्ट रहना चाहते थे। पहला था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा ये जूनागढ़ था। अच्छा जी। लेकिन जूनागढ़ को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। अच्छा, तो इसके लिए आपको सुनिएगा, एक टोटल आएगा, कब, क्या समय, क्या डेट, तो सुनो। आपने गिन्नार माउंटेन का नाम सुना है, जो हमारी पृथ्वी का सबसे पुराने में पुराना पहला माउंटेन है, हिमालय से भी पुराना। 100%। उसके स्टेप कितने हैं? 9999। वेरी गुड, सही, करेक्ट। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसके विलेज 999। वाह। जूनागढ़ के नवाब, वो भी कितने? 9 है। 9 है। और जूनागढ़ को इंडिपेंडेंस देने वाला हमारा लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली आरजी हुकूमत हुई हमारे जूनागढ़ में और यहाँ को इंडिपेंडेंस देने की तारीख थी 9 नवंबर 1947। जूनागढ़ के लास्ट नवाब, जिसका नाम था शाहनवाज भुट्टो, जो यहाँ से केसोद गए, वहाँ से 2 प्लेन जेट प्लेन से पाकिस्तान चले गए। तो आज 8 नवंबर है, कल 9 नवंबर है और कल हमारे जूनागढ़ का इंडिपेंडेंस डे है, जो हमारी यहाँ की महानगर पालिका द्वारा आतिशबाजी की जाती है। एक कॉलेज है जिसका नाम है बहाउद्दीन कॉलेज, जो गुजरात का पहला कॉलेज बहाउद्दीन जी का कॉलेज है, जहाँ पर साइंस और कॉमर्स पढ़ाया जाता है। तो सब जगह पर टोटल कितने आए? 999। मैं नहीं कहता, साइंस कहता है कि जो हाथी होता है वो एवरीडे मैक्सिमम 20 किलोमीटर चल सकता है। तो सुनिए, ये दोनों तो उस जमाने में हाथियों से लाई गई थी, जो 7 हाथियों का बेल बनाकर यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ से दीव का किलोमीटर है 180 किलोमीटर। तो कितने दिन लगे यहाँ पे आने में? 9। वाह। और भी हम 9 का टोटल बताएंगे आगे। 9 एंड 9 क्या आंकड़ा है, और लगातार वो जुड़ता जा रहा है किसी ना किसी तरह से।
जूनागढ़ से, और इसीलिए हम आपको जूनागढ़ कर लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल पैलेस है इन द इंडिया। यहाँ पर भी लॉजिक है, साइंस है। साइंस पहले के जमाने में पढ़ाइयाँ नहीं थी, हम लोग पढ़ के इंजीनियर बनते हैं। पहले के जमाने के लोग माइंडेड थे। हमारे गुजराती में कहावत है, भैणा करता गणु सारू, यानी पढ़ाई से गिनती करना बढ़िया है। बढ़िया है। तो ये जो आप तोप देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये ओरिजिनली है, पंच धातु की है। इसको हाथ छुए, अभी धूप का टाइम है, फिर भी ये तोप ठंडी है। ठंडी है, करेक्ट। 5 मेटल्स है, और उस जमाने में भी पोल्यूशन था, पोल्यूशन था। तो ये कैनन के पीछे ढक्कन नहीं है, आप देख रहे हैं। नहीं है। तो ये पोल्यूशन कैनन है। पहले के जमाने में बारूद आगे से डाला जाता था और यहाँ पर आग लगाई जाती थी, लेकिन मसालों से नहीं होती थी। अच्छा। यहाँ पर घन मारा जाता था, हथौड़ा। और दूसरी बात, अब हम छोटा सा फटाका फोड़ते हैं तो हमारे कानों में कितना आवाज होता है, तो ये तो इतनी बड़ी है, तो इसका आवाज कितना होगा, तो जो यहाँ पर फायर करने वाला है उसकी हालत क्या होगी। तो ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कैनन को फायर करने से उस समय में यहाँ पर एक पानी की टैंक बनाई जाती है। अच्छा। टैंक बनाने का कारण क्या, कि जो भी यहाँ से फायर करने वाला है उसको मालूम है कि 5 सेकंड के बाद ब्लास्ट होगा, तो वही इंसान इसको जब फायर करने के बाद पानी की टैंक के अंदर घुस जाएगा, ताकि इनका आवाज पानी के अंदर न जाए और उनके कान न फटे। इसको हम अपनी इंग्लिश में बालकनी भी बोलते हैं। पहले के जमाने में राजाओं और रानी लोग यहाँ पर बैठकर हवा खाते थे, लेकिन सिर्फ हवा नहीं खाते थे। पहले के जमाने में गांव नीचे होते थे, तो वहां से पूरे गांव की वो सैर करते थे, देखते थे जी। और ये टोटली हैंडवर्क है, कहीं भी मशीनरी का यूज नहीं हुआ है। तो हम अभी रानी के महल के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर भी लॉजिक है, साइंस है। पहले के जमाने में एसी पंखे नहीं थे, तो महल ठंडे क्यों रहते थे। और पहले के जमाने में सीमेंट रेती नहीं थे, तो उस जमाने में क्या मटेरियल बनते थे, किस तरह से। तो पहले मैं बता दूं, ये स्टोन है, इनका नाम है लाइम स्टोन। आप हाथ छुइए, देखो ठंडा पत्थर है, ये ठंडा है। ये राजस्थान में जैसलमेर पहाड़ है, जैसलमेर का गांव में, वहां से ये पत्थर आते हैं, तो ये पूरा पत्थर ठंडा रहता है। दूसरी बात, इनके हिसाब से महल तो ठंडे ही होंगे। ये जो मैंने यहाँ पर आपको पेस्ट बताया है, ये चिपकाया हुआ पत्थर दोनों अलग है, लेकिन ये पेस्ट मैंने आपको बाहर बोला था कि 0% सीमेंट। 0% सीमेंट। तो उस जमाने की मटेरियल्स क्या थे, तो सुनिए। उस जमाने में था चूना, गुड़ का पानी, उड़द की दाल, नौसार, बरगद के पेड़ की वड़वाइयाँ, फिर होता है गिरनार की जहरीली वनस्पतियाँ। तो भाई मैं कहता हूँ लोगों को कि भाई उसमें जहरीली वनस्पतियाँ क्यों डालते हैं, तो देखिए गुड़ है तो चींटियाँ आएंगी, तो इसीलिए वनस्पति डाली जाती है ताकि चींटियाँ उसको डैमेज ना करें। तो इसको चिपकाया गया है, उसका पेस्ट बनता है। दूसरी बात बता दूं, ये सिर्फ चिपकाया वही नहीं है, इसके अंदर दूसरी सिस्टम है इंटरलॉक। मान लो कि ये हजारों साल तक टिका तो रहा है, मान लो किसी समय ये डैमेज हुआ तो अंदर से इंटरलॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये इससे जुड़ा रहेगा और ये हटेगा भी नहीं और हिलेगा भी नहीं। क्या लॉजिक है, और लॉजिक आप देख सकते हैं इतना ज्यादा डीप है कि कितना गहराई से काम किया है। और उस समय, जिस समय किसी भी प्रकार का हमारे पास संसाधन वो नहीं था जो मशीनरी से जुड़ा था। और दूसरी बात बता दूं, महल रानियों के हमेशा बड़े रहते हैं, और ये उनके कक्ष हैं, कक्ष यानी रूम्स, वो भी बड़े रहते हैं, लेकिन हमेशा द्वार उनके छोटे होते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये द्वार छोटे क्यों होते, लोग हमको क्या कहते हैं कि रानी के ऊपर अटैक ना कर ले, कोई सैन्य ना आ जाए, तो वो चीज नहीं है। द्वार छोटे रहने का कारण ऐसा है कि मान लो यहाँ की जो रानी है, ये उनका कक्ष है, उनका पति यानी यहाँ का राजा चाहे दुनिया पर राज कर ले, लेकिन उसके कक्ष में जाना हो तो सर झुका के जाना पड़ेगा, इसीलिए इसके द्वार छोटे रहते हैं। क्या बात है।
तो यहाँ पर देखिए पेस्ट नहीं लगाया है, नहीं लगाया है, ये पत्थर तीनों अलग हैं, ये अलग है। ये भी अलग है, इधर भी पेस्ट नहीं है, फिर भी जुड़ा है, हिलता भी नहीं है। क्यों? कि अंदर इंटरलॉक है। इंटरलॉक है। तो ये ओरिजिनल 800 साल पुराना महल रानी का है। वहाँ पर उनके रूम्स हैं, अभी लॉक किया है, बंद है। ये ओरिजिनल अंदर है और अंदर कुछ टर्नलें भी निकली थी पुराने जमाने में, सुरंग। अच्छा, जो राजा लोग बनाते थे सुरंग, इसीलिए कि मान लो बाहर से कोई राजा यहाँ के राजा के ऊपर अटैक करे और यहाँ का राजा उसे जीत न सकता हो, तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग जाते थे। लेकिन कहाँ निकलते थे रास्ते, वो किसी को नहीं मालूम होता था। अगर पता चल जाए कि ये रास्ता यहाँ से निकला है और वहां पे जाएगा, तो दूसरे राजा को बोल देगा कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। ये गुप्त ही रखा जाता, गुप्त रखा जाता है, इसीलिए तो उसको कहते हैं गुप्त रास्ता। गुप्त रास्ता। तो हम अभी प्रवेश कर रहे हैं सभा खंड की ओर से, और देखिए कितनी ठंडी है, लेकिन एसी पंखे बिल्कुल नहीं है। और अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो पहले बाहर बोला था आपको कि इसको रिनोवेशन किया है, और इसके मैं आर्ट्स गैलरी दिखाऊंगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो बिफोर देखिए, तो ये झरोखा है, कैसा था, फिर ड्यूरिंग यानी रिपेयरिंग किया तो कैसा हुआ, और आज इसको बना दिया झरोखा, देखो कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हूबहू जैसे पहले हुआ करता था। अभी ये बाहर का पार्ट है, हम लोग अंदर हैं। ये रानक देवी का महल है, लेकिन इससे पहले बिफोर कैसी पोजीशन थी, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ये एक वाव है, वाव माने बावड़ी। तो पहले के जमाने में किले के अंदर ही बावड़ी बनाए जाते थे। अच्छा। ये हम आपको आगे ले जाएंगे, ये अंदर का पार्ट है। पहले पुरानी सीढ़ियाँ ऐसी थी, फिर इसको रिनोवेशन किया और अभी ऐसी बावड़ी की स्टेप बना दिए हैं। तो ये फ्रंट है, लेकिन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। अडी वाव इसका नाम है, वाव यानी बावड़ी है, वो हम आगे आपको दिखाने ले जाएंगे। हमने जो महल के नीचे दिखाया गया आपको, जो दरवाजे बंद थे, और मैंने जिक्र किया वहाँ का गुप्त रास्ता, तो इनके द्वार यहाँ पे है। सॉरी, द्वार मतलब ऊपर से देखने को मिलेगा। ये है सुरंगें, पहले के ज़माने की, पुराने ज़माने की सुरंगें। तो अब यहाँ पर भी साइंस है, साइंस है। जैसे मैंने नीचे आपको बताया इंटरलॉक, लेकिन हमने इंटरलॉक देखा नहीं देखा, दिखा, हाँ वो नहीं दिखा, नहीं दिखा। तो मैं वो इंटरलॉक दिखा रहा हूँ। हम जिसके नीचे खड़े हैं उसके ऊपर एक डोम है, तो आप ये घुम्मट देख रहे हैं, उसके बीच में देखिए एक वाइट पत्थर लंबा वाला दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, देख रहे हैं जो, हाँ, जो ये जो पत्थर है ना, वो पूरे डोम की चाबी है, यानी इंटरलॉक है। इंटरलॉक है, वही है। वो पत्थर को कोई भी इंसान जाके हटा देगा, पूरा डोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनका भी रीजन है। अच्छा। ये इंटरलॉक बनाने का कारण क्या, पहले तो बता दूं कि दूसरा इंसान बना ना सके। और मान लो कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने ये बनवाया, उस जमाने में कारीगरों ने कितनी मेहनत की होगी, कितने लोग बेचारे वहाँ से गिरे होंगे, कोई मरे होंगे, किसी के हाथ पांव टूटे होंगे। ये चाबी बना रहे हैं इसीलिए कि मान लो मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे ऊपर दूसरे राजा ने अटैक किया और मैं मान लो कि हार गया या मर गया, मैं चला गया, दूसरा राजा इधर आके बैठेगा तो सारी दुनिया को क्या बोलेगा, मैंने बनाया, ऐसा कहेगा ना। लेकिन वो यहाँ का राजा तीसरे इंसान को कहेगा कि वो पत्थर हटा के आ जाओ। तो लोग सोचते हैं कि तीसरा इंसान क्यों, तो तीसरा इंसान इसीलिए कि वो की दो ही लोगों को चाबी का पता होता है, एक होता है राजा और दूसरा बनाने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर। अगर तीसरे को मालूम होगा तो उसे तो मालूम है, वो हटाने जाऊंगा मैं भी मरूंगा, तो तीसरा इंसान जाके वो पत्थर हटा देता है और खुद ही चला जाता है। और इसका क्या रहस्य है? ये शादी के मंडप हैं, जो हम गोल चार पत्थर देख रहे हैं, ये यहाँ के शादी के मंडप हैं। ऐसा कहा जाता है कि 800 साल पहले जो यहाँ की रानी थी रानक देवी, और यहाँ के राजा थे जिनका नाम था राखेंगार,
तो ये रा जो आ रहा है इसकी बाईकास्ट है रा, ये रा वंशी थे अच्छा जी। तो उनकी शादी यहाँ पर हुई थी 800 साल पहले, ये उनके शादी के मंडप है। वंडरफुल। अब देखो यहाँ पर भी साइंस नॉलेज, ये डोम कितने हैं, 1 2 3 है। शादी के मंडप भी 1 2 और 3 है। और वो देख रहे हैं यहाँ के राजाओं के राज सिंहासन है, सभा खंड भरी जाती थी, लेकिन वो भी 3 है। कितने हैं, 3 है। 1 2 और 3। हम आपको आगे दिखाएंगे। 9 क्या लाया, फिर से 9 आया, यानी कि जो बार बार जूनागढ़ की हिस्ट्री से जुड़ रहा है, जूनागढ़ को जोड़ रहा है, वही 9 आया। वही 9 आया है। और भी आगे दिखाएंगे हम आपको 9। तो आइए हम अभी राजा का राज सिंहासन देखते हैं। ये पहला देख रहे हैं आप, यहाँ के प्रधानमंत्री को बैठने की जगह है। सोचेंगे भाई ये कैसी जगह पर कैसे बैठेंगे, तो आज भी हमारे यहाँ के राजाओं के जो चेयर लगाए जाते हैं, सोने के चांदी के हैं, यहाँ के राजाओं के हथियार हैं, वस्त्र हैं, सोने चांदी के गहने हैं, और आर्किटेक्चर जो कुछ है, ऐसी चीज़ें जो जूनागढ़ के अंदर एक सरदार बाग है, जहाँ पर एक म्यूजियम दरबार हॉल बनाया गया है, उस जगह पर सब चीज़ें रखी गई है। कुछ पुराने ज़माने की एंटिक चीज़ें भी तो वहाँ पे है। तो म्यूजियम दरबार हॉल बहुत अच्छा देखने जैसा है, और कोई भी मेहमान आए देखने जूनागढ़ में तो खास उसे भी देखे, और बहुत यूनिक चीज़ है वो देखने के लिए। ये महल ठंडा है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ आप इसको बेटा 2 मिनट सिर्फ हाथ हटाइए, आप हाथ छुइए, कैसा है, बिल्कुल ठंडा है, हाँ जैसे कि बर्फ है। बर्फ है, सही बात है। तो इसके अंदर चूना है, तो चूना हमेशा सर गर्म रहता है। हमेशा गर्म रहता है। तो ये ठंडा क्यों है, क्योंकि चूने के अंदर गुड़ डाला गया है, तो गुड़ होता है वो ठंडा होता है। यहीं से तो मेन चीज होती है। तो मैंने बताया, ए बेन आवाज कर मत, मैंने बताया गया आपको सभाखंड। सभाखंड यानी पहले के जमाने में सभाएं भरी जाती थी, जिसको प्राइवेट मीटिंग कहते हैं। मीटिंग के अंदर पहले के जमाने में प्राइवेट मीटिंग कैसी होती थी, सिर्फ 4 लोग होते थे। तो मैंने वहां पर पहला बताया यहाँ के प्रधान जी बैठने के लिए, ये यहाँ के राजा मेन थे जो बैठते थे। और तीसरी उस साइड पर आपको दिखाया जाएगा, तीसरा यहाँ का महामंत्री बैठते हैं। महामंत्री बैठते। तो कितने हुए, 3 लोग हुए, 3 लोग हुए, प्रधानमंत्री, राजा और महामंत्री। तो चौथा कौन होता है सभाओं के अंदर, उसको कहते हैं गुप्तचर। गुप्तचर यानी स्पाई, जो पहले के जमाने में बाहर की गुप्त बातें यहाँ से राजा को करता है, लेकिन आवाज से नहीं होती है, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ तो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। तो उस जमाने में लिप से बातें होती थी और इशारों से होती थी, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग दिशा में। तो गुप्तचर है वो तीनों को कैसे बताएगा, बैक टू बैक तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी एक साइंस है, सेंटर पॉइंट। हम एक जगह पर आपको ले जाएंगे, वहां से हम आपको दिखाएंगे कि ये तीनों एक साथ दिखेंगे और इन तीनों को हम साथ में देखेंगे। तो ऐसा हम देखेंगे, एक बार देखना है, बिल्कुल देखना है, देखेंगे। तो उसके पहले दूसरी बात बता दूं, ये मार्बल पत्थर है, और इन मार्बल पत्थर का आविष्कार करने वाले जैन धर्म है। 24 तीर्थकर है हमारे यहाँ पे। 24 तीर्थकर के जितने भी आप मंदिर है, 99% आप जो भी जैन मंदिर देखने जाएंगे वहां पर आपको मार्बल ही मिलेगा, 100%। इसके 4 रीजन है। एक रहता है ठंडा, दूसरा रहता है मजबूत, तीसरा रहता है जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन रखता है वो परफेक्ट रहती है, और लोग यहाँ पर जितने भी हाथ से घिसेंगे ये घिसेगा नहीं, इसीलिए ये हजारों साल तक रहा है। अब हम जा रहे हैं सेंटर पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट की तरफ, जो मैंने आपको बताया गया था। तो सेंटर पॉइंट है एक जगह पे, जहाँ पर हम आपको खड़े रखेंगे और वहाँ से हम वो तीनों चीज देखेंगे। तो पहले आपको स्पाई बनना पड़ेगा, यानी गुप्तचर बनना पड़ेगा। आप गुप्तचर नहीं बनोगे तो आप वो चीज देखोगे नहीं, लेकिन आप कैसे बातें करोगे तो मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर आ जाइए, ये पत्थर पे आप खड़े रहिए और आप घूम जाइए। अभी आप कौन है? गुप्तचर। तो आपको राजा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। प्रधानमंत्री दिख रहा है, दिख रहा है। महामंत्री दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। महामंत्री उधर है ना सर, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। तीनों दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। आप तीनों से बातें कर रहे हैं, हाँ, बात लेकिन कर रहे कैसे? हैं। इशारों में, और लिप से। लिप से। अब मान लो आपको इन दोनों को नहीं बताना है, सिर्फ राजा को ही बताना है, तो आप क्या करेंगे? इशारे। तो वो भी देख तो रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आइए आप एक स्टेप आगे आइए। एक स्टेप आ गया अभी। अब आपको कौन देख रहा है? सिर्फ राजा। वो दोनों देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं। तो आप दोनों बात कर रहे हैं जो प्राइवेट जो है। फेस टू फेस। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोनों को नहीं बताई जाती है, सिर्फ राजा को ही बताई जाती है, ताकि वो दोनों धोखेबाजी ना करें। ना करें। अरे लॉजिक देखिए, और लॉजिक को प्रूफ कर दिया गया है। और हम आपको दिखाएं, जैसे यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार उसकी नज़रों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आप तीनों लोगों को देख पाएंगे। अगर आप एक स्टेप और आगे आते हैं तो सिर्फ राजा से बातचीत कर पाएंगे, और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ राजा को, तो यहाँ से राजा को ही आप दे पाएंगे। और उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, इससे भी ज़्यादा आज के जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा माइंड उस समय ऐसी चीज़ों पर खर्च किया गया था जो हम आज मशीनों के माध्यम से आर्किटेक्ट के हर नमूने में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या बात है सर। महल की विजिट कर ली, ये सभाखंड की। माइनस प्लस का क्या है? माइनस टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर। तो हम अभी यहाँ पर माइनस में है, माइनस में, यानी ठंडे में। ठंडे में। जैसे हम बाहर एंट्री करेंगे तो हम प्लस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट होती है हमारी आंखों में, वो हम आपको दिखाएंगे। वो देखते हैं। आइए चलते हैं। हेलो बेला, साइड में हो जाओ। ये तो बहुत तेज अब आंखों में लगने लगा। माइनस प्लस यही तो टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर है। सी लेवल में जब आप आते हैं कहीं से तो आपको जो लगता है सूरज आंखों में, वही यहाँ लग रहा है। और इसीलिए हमें गूगल्स वापस अब पहनने पड़े हैं। वाह, क्या टेक्नोलॉजी थी। और उस टेक्नोलॉजी को हमने भी आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाया, जिसको किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्षम प्रमाणम, यहाँ वो लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्या बात है। अब हम फिर माइनस में आ गए। फिर माइनस में आ गए रानक देवी का पैलेस देखा। जी। हम अभी दूसरा एक पॉइंट देखने जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको ये कैसा लगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। और एक अनोखी जानकारी जो आपने अभी यहाँ राजमहल से दी रानी जी के, वो तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी, हटके थी, यूनिक जिसको हम कहा जाए, वो यहाँ पे हमें वो जानकारी अभी आपके माध्यम से मिली है। जैसे हम आपको जानकारी देते हैं तो एक बार जो बाहर से गेस्ट आते हैं, कहीं से भी आए, गुजरात से आए, यहाँ हमारे भारत देश से आए, तो उन सब मेहमानों को हम पहली बार बता देते हैं कि जब भी सौराष्ट्र का आप टूर करो, गुजरात नहीं, मैं सौराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, टूर करो तो पहली विजिट जूनागढ़ की ऊपरकोट फोर्ट की करना। क्यों? कि पूरे गुजरात में कहीं गाइड नहीं है। गाइड नहीं है, करेक्ट। पूरे गुजरात में कहीं गाइड नहीं है, तो आप जब आते हो तो गाइड करना जरूरी है। क्यों? कि यहाँ से आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई जूनागढ़ में क्या देखने का है, जूनागढ़ के बाद सौराष्ट्र में क्या है, और हमारे यहाँ के प्राचीन धाम हैं, जो 14 धाम हैं जो हमारे सौराष्ट्र के। तो कई बार ऐसा हो जाता है सर कि गेस्ट आते हैं, सब घूम के लास्ट में आते हैं ऊपरकोट। यहाँ से मान लो गाइड ने का हायर किया, हमको गाइड को हायर किया और हमने उसको बताया जी, तो वो क्या करता है, वो चीज मिस कर देता है। करेक्ट। जैसे कहीं दूर से कोई गेस्ट बहुत दूर से आते हैं तो कोई ऐसे है कि शासन गेट की विजिट नहीं करते हैं, कोई ऐसे है कि सोमनाथ की विजिट नहीं करते हैं, कोई ऐसे है कि पोरबंदर की विजिट नहीं करते हैं। किसी को मालूम भी नहीं है कि भाई देवभूमि द्वारका नगरी भी हमारे सौराष्ट्र के अंदर है। और सब गूगल से देखते हैं तो जूनागढ़ के 2 ही चीज दिखाएंगे आपको, बस ऊपरकोट फोर्ट
गिरनार माउंटेन। बस लेकिन जूनागढ़ देखने के लिए सर 3 दिन चाहिए। चाहिए तो प्लीज सब भाई बहनों को मैं कहता हूँ कि एक बार पहले विजिट जूनागढ़ की करना, ऊपरकोट की करना और गाइड लेना, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले। गाइड बहुत चार्ज भी नहीं करता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आप लाख रुपया खर्च करके आओगे और यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे और कुछ चीजें ऐसी मिस करोगे तो बाद में आपको अफसोस होगा कि मैंने गाइड नहीं लिया और मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो इसलिए आप लोगों को गाइड हायर करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र विजिट आप करना चाहते हो प्रॉपरली, यानी कि जैसे भी सर ने बताया कि आप द्वारकाधीश जाना चाहते हो, शासन गिर के जंगलों में जाना चाहते हो, या गिरनार पर्वतों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, और यहाँ सौराष्ट्र में क्या क्या है अनोखा, जो हिस्ट्रिकल भी है और ऐतिहासिक और पौराणिक भी है, अगर आप इसको भी जानना चाहते हो और गुजरात के मेन पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो जूनागढ़ सबसे पहले विजिट करो। ये मैं भी मान गया हूँ यहाँ आने के बाद। अभी तक मैं भी नहीं जानता था इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी जब आपसे जानकारी ली और जो मैं बैग घूम करके आया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया है, जो जो मेरे डेस्टिनेशन हुए हैं, उनको अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं भी सोच रहा हूँ मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ अभी वो जानकारी मिल गई है, तो गाइड अवश्य हायर करें जूनागढ़ में, जहां आपको वो सभी जानकारी मिल जाएंगी जो पूरे गुजरात में नहीं मिलने वाली है। और सर ने तो अपना नाम बता ही दिया है, माइक सर के पास लगाई है, और पुरुषोत्तम जुमाड़ी जी, इनका मैं कांटेक्ट नंबर भी इसी वीडियो में डालने वाला हूँ, लिंक में डालने वाला हूँ, चलता रहेगा, स्क्रीनशॉट भी डालने वाला हूँ नंबर के साथ, नाम के साथ। तो जब भी आपका आना हो तो नाम और नंबर इन्हीं का रहने वाला है। आप लोग इतने कॉल करिएगा कि अब इनके पास समय नहीं मिलना चाहिए। बहुत गुफा के बाद अभी विजिट करने आ रहे हैं। यहाँ पर एक बावड़ी है, बावड़ी का नाम है अड़ी कड़ी वाव। अड़ी कड़ी वाव जी। तो हमारे गुजरात के अंदर 3 बावड़ियाँ हैं जो प्राचीनों में उसका समावेश किया गया है। बिल्कुल। तो पहली बावड़ी है अहमदाबाद की, जिसका नाम है अदालत की वाव। अदालत की वाव। दूसरी बावड़ी का नाम है रानीनी वाव, रानीनी वाव, जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में पाटन में आती है। पाटन में आती है। और ये रानी की वाव है जो 7 मंजिल की है। भीम सिंह जी ने वहाँ के राजा थे जिन्होंने बनवाई थी। हाँ। और तीसरी बावड़ी का नाम जूनागढ़ की अड़ी कड़ी बावड़ी जो यहाँ पे है, जो ये 800 साल पुरानी है। यहाँ के जो रानी का मैंने आपको नाम बताया था, रानक देवी, जिसने ये बावड़ी बनवाई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बावड़ी तो बन गई, लेकिन अंदर पानी आया नहीं। तो नहीं आया पानी, तो उस जमाने में ब्राह्मण लोग को मानते थे, जिसको ज्योतिष महाराज कहते थे। तो उन ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि ये बावड़ी के अंदर 2 लड़कियां की बलिदानी चाहिए। ब्राह्मण ने तो बोल दिया 2 लड़की कहाँ ढूंढेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि वही रानी की 2 दासी थी, जिनका नाम ओरिजिनल एती केती था। दोनों बहनों ने कहा कि अगर हमारी बलिदानी से हजारों इंसानों की प्यास बुझती हो तो हम बलिदानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात बता दूं, पहले के जमाने में राजा लोग बलिदानी देते थे प्रजाओं के लिए, और प्रजाओं बलिदानी देते थे राजाओं के लिए, क्योंकि उस जमाने के जो प्रजाएं थी ईमानदार थी। तो दोनों बहनों ने इस बावड़ी के अंदर गए और बलिदानी दी, और फिर पानी आया। तो आइए हम आपको पानी दिखाते हैं, पुराने जमाने का, जो स्वयं 800 साल पुराना पानी आज भी इस बावड़ी के अंदर जीवित है। और ये पानी पीने लायक तो अभी नहीं है, लेकिन उस जमाने का पानी आज भी वहां पर देख रहे हैं आप नीचे, तो वो है बावड़ी का पानी। जो स्वयं पानी 800 साल पुराना आज भी यहाँ पर है। इनके 192 स्टेप है, ऊपर से गहरी 150 फीट की है, और नीचे आज भी 25 फीट पानी आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अभी नाम अड़ी कड़ी बावड़ी इसीलिए रखा गया कि पुराना नाम किसी के भी मुंह पर रहता नहीं है। दूसरी बात बता दूं, हमारे गुजराती लोगों की एक लोक वायता है कि जो भी इंसान नीचे जाएगा, पानी का कचरा हटाएगा, वही इंसान पानी मुंह में लेगा, वही इंसान 192 सीढ़ी चढ़ेगा, पास से पीछे जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर की वो गड्डी लगाएगा, उसके ऊपर अपने मुंह का पानी छोड़ देगा, तो उतनी मंजिल का उसको एयर कंडीशन बंगलो मिलता है। लेकिन उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा कहता है कि अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। तो इस जन्म का एडवांस बुकिंग यहाँ पर होता है।
होता है। क्या बात है, ये तो जी। बिल्कुल हटके जानकारी अभी यहाँ हमें मिली है, जो आपको भी दे दी जा चुकी है। और वो बावली का इतिहास जो प्राचीनतम है और हिस्ट्रिकल है, वो भी अभी दिखा दिया गया है। बावली नीचे की ओर है, थोड़ा सा और स्टेप नीचे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ऊपर से देखिए पूरी ये बावड़ी नेचुरल है, हाथों से काटी गई बावड़ी बनाई गई है। उनका व्यू देखिए, पीछे देखो वो पानी रहा, और ये देखो ऊंची कैसी चीज है, नीचे से पौड़ाई वाली है, ऊपर से शॉर्ट है। शॉर्ट है, नीचे से चौड़ी है, ऊपर से संकरी हो जाती है। हाँ। वाह, और इसकी डिजाइन देख सकते हैं आप, कितनी यूनिक है, कितनी हटके है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी समंदर रहा हो। और बिल्कुल क्या बात है, वाह। वो गुफाओं में ले जाना हम आपको भूल गए थे, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम काम चल रहा था इनोवेशन का दीव में। तो वो चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, जो दीव में हम आपको गुफाएं दिखाना चाह रहे थे, केव्स दिखाना चाह रहे थे, वो केव इसी तरह की थी, और यही लुक आपको वहाँ मिलने वाला था। ये ऐसा कहते हैं कि पानी मान लो कि नीचे चला जाए तो उधर स्टेप नहीं है नीचे तक, तो वहाँ से पानी खींचा जाता था बैलों के द्वारा, यानी कोस रख के। कोस रख के, हाँ, पानी के कोस बनाए जाते थे उस जमाने में। तो उस जमाने में रबर नहीं थे, जैसे हमारे अभी ट्यूब यूज करते हैं, तो उस जमाने में चमड़े के कोस बनाए जाते थे। कोस बनाए जाते थे, और चमड़े के हाँ कोस बनाए जाते थे, उससे पानी भरते थे। हमने जो बताई गई आपको, नीचे से जो अड़ी कड़ी बावड़ी है, ये ऊपर का व्यू है। तो देखिए ऊपर से जो इंसान लोग जा रहे हैं नीचे, वहाँ से स्टार्ट होती है ये बावड़ी। इसके 192 स्टेप लोग उतरेंगे और नीचे जाएंगे, तो वहाँ से इस तरफ आएंगे जहाँ से उसको पानी बावड़ी का दिखेगा। तो हम यहाँ से भी ऊपर से भी देख सकते हैं कि बावड़ी का पानी देखो नीचे, और ये देखो कितनी गोल है, कितनी गोल है, और बिल्कुल शेप में बनाई गई है दोस्तों। कहीं से भी इसको उस समय अनडिजाइन नहीं किया गया था, फुल्ली डिजाइंड है ये। और कितनी मेकिंग के पहले इसमें मेहनत की गई होगी, इसकी डिजाइनिंग में मेहनत की गई होगी। और पहाड़, पूरी पहाड़ की चट्टान आप देख सकते हैं, काट करके प्रॉपरली इसे बनाया गया है। और इसका निचला हिस्सा ये प्रदर्शित करता है कि ये कोई आजकल या 1000 साल पुरानी नहीं है, कई हजार साल पुरानी है। और उसको देखने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिस्ट्रिकल ही नहीं, अपितु ये वेरी हिस्ट्रिकल है। और जहां हम आपको लेकर के आए हैं, इसलिए वीडियो को दबा के लाइक करते रहिए, और शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। हमने बावड़ी से पहले आपको एक बात बताई थी, बौद्ध गुफा की। बौद्ध गुफा की, तो बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म भी था। ध्यान भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशराज अशोक जी के समय के बाद, उससे पहले यहाँ के अग्रवाल राजा भी थे, जिनका नाम था अग्रसेन महाराज। अग्रसेन महाराज के पुत्र थे नेमिनाथ जी, जो नेमिनाथ को आज जैन धर्म में है। और वो 22 में 24 तीर्थकर हैं। जो नेमिनाथ भगवान, वो अग्रवाल राजा थे, और उसने जैन धर्म अपनाया। तो जो ये आप स्टेच्यू देख रहे हैं, ये सभी नेमिनाथ भगवान की हैं। ये बाहुबली कहा जाता है इसको। बाहुबली क्यों? कि ये भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो 52 फीट के हो सकते हैं, 52 फीट ऊंचे हो सकते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि भाई अग्रवाल वंश भी यहाँ पर आया था, जो 3000 साल पहले था। और ये उनके मंडप जो मैंने आपको शादी के बताए गए थे, ये उनके मंडप हैं। और ये आपको बताया गया था इंटरलॉक, तो ये वो लॉक सिस्टम वाला है। वाह। तो ये नेमिनाथ भगवान जी यहाँ के थे, यहाँ के राजा थे। फिर उसी ने शादी नहीं की, उसका इतिहास बहुत लंबा है। ओ मेरे पीछे देख रहे हैं गिरनार माउंटेन है, जो ये पृथ्वी का सबसे पुराने में पुराना गिरनार माउंटेन पहला, जो हिमालय से भी पुराना है। और वहाँ पर देखो छोटे छोटे देरे दिख रहे हैं, देरे यानी टेम्पल, घुम्मट वाले, वो जैन देरासर है नेमिनाथ भगवान की, वहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर जो कुआं है, कुएं का नाम है नवघन। कुछ याद आया आप लोगों को? टोटल क्या हुआ? 9 टोटल, फिर से 9।
यहाँ के राजा थे, उनका नाम भी नौघन था। नौघन था। यहाँ पर हम आपको कुआं दिखाएंगे। ये बहुत ही गहरा उस जमाने का कुआं जो 1000 साल पुराना है। जी। और ये कुआं बनाने में इसको 19 साल लगे थे, ऐसा कहा जाता है। ओ बेटे की, ये तो वाकई में अभी तक का सबसे ज्यादा गहरा कुआं होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने राजस्थान में जो बावलियां देखी थी, जिसको हम लोग अभी कुआं कहते हैं, इस तरह की बावली तो वहाँ बहुत देखने को मिली, लेकिन इतनी ज्यादा गहरी नहीं थी। लेकिन सुनो, यहाँ पे जो अंदर देखे आपने साइड में विंडो, हाँ। खिड़कियां है लाइट्स ऑक्सीजन के लिए। लेकिन वो खिड़कियां 9 है। 9 है, फिर से आंकड़ा वही 9 का। और इसके खंड, जैसे कि फ्लोर कहते हैं ना, हाँ। ये भी 9 फ्लोर का कुआं है। 9 फ्लोर का कुआं है। अच्छा, एक फ्लोर हमारा लगभग कितने फीट या मीटर कम से कम मान लो 15 फीट। 15 फीट दोस्तों, ये भी एक अजूबी बात है और बहुत ज्यादा हाइट है इसकी भी, इसीलिए कुएं की जो गहराई है वो काफी गहरी है। मान लो जैसे उतरने की हम सीढ़ी देख रहे हैं, वहाँ से पूरा नीचे जाएंगे, पूरा घूम घूम के वहाँ पर ऊपर आएंगे, वहाँ से फिर नीचे जाएंगे। और राइट साइड में देखिए आपको जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो कुएं के अंदर जाने का रास्ता है। अच्छा। इंसान पानी तक जा सकता है। पानी तक जा सकता है। हाँ, क्या 236 सीढ़ियां हैं। और हमारे गुजराती में एक कहावत है, कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा। अवेड़े में आएगा, यानी कुएं का पानी पहले के जमाने में खेती बाड़ियों में भी यूज होता था। तो वहाँ पर देखिए आपको 2 पारी दिख रही है। हाँ। उधर बेल रखे जाते थे जिससे पानी खींचा जाता था। पास में एक कुंडी है। कुंडी के अंदर उसको पानी को स्टोर करते थे, लेकिन गांव वालों को वो पानी नहीं पिलाते थे। ऐसा कहते हैं कि वो पानी का उपयोग सिर्फ खेती बाड़ियों में होता था। और वहाँ से जो भी अनाज उगता था, वो आगे हम आपको अनाज के भंडार दिखाएंगे, उसके अंदर संग्रह होता था। और गांव वालों को अगर मान लो पानी पीना है तो उनको अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा। और अंदर भी ऐसा है कि 3 चीजें उसको कंपलसरी चाहिए थी। पहला होता था घड़ा पानी भरने के लिए। दूसरा होता था मसाल, ताकि अंदर अंधेरा है तो उसको उजाला रहे। तीसरा था एक बच्चे को उठाना। कंपलसरी बच्चा क्यों? तो मान लो माँ आएगी पानी भरने, उसको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। बच्चा अकेला तो घर में रहेगा नहीं। तो बच्चे को भी गोद में ले लेते थे और कुएं में जाकर पानी भर के वापस आ जाते। और हमारे सामने जो ये मधुली दिख रही है जी, इसी को गजीबो कहते हैं। तो पहले के जमाने में ऐसे गजीबो बनाते थे ताकि कोई इंसान मान लो थक गया है तो वो यहाँ पर आराम कर सके, बैठ सके। इसीलिए इसकी बैठने के लिए बेंच भी रखी गई है ताकि कोई रेस्ट कर सके। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी को भी आराम करना हो तो। कोई इंसान को मान लो भूख लगा है, किसी को कुछ भी ब्रेकफास्ट फूड्स का खाना है, तो वो भी सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो चिंता करने की ये भी आपको जरूरत नहीं है कि ऊपर क्या है क्या नहीं है, और हमें क्या पानी खाने की व्यवस्था या कुछ फास्ट फूड लेके ऊपर बिल्कुल नहीं आना है। और यहीं पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और डस्टबिन देखिए हर जगह रखी हुई हैं ताकि आप कचरा इधर या उधर पॉलिथीन का ना फेंकें। और यहाँ पे देखे हमारे पीछे, तो ये पुराने जमाने का चबूतरा है। अच्छा। चबूतरा यानी इसमें दाना डालते हैं ताकि पशु पक्षी आकर ऊपर खाए। इसका भी देखो लॉजिक है। क्या लॉजिक है? तो देखो नीचे से ऊपर तक गैप नहीं है, ऊपर दाना डाला है। देखो कभी नीचे लोग डालते हैं दाना तो वहाँ पर कुत्ते होते हैं। हाँ बिल्कुल, परेशान करते हैं। कुछ कबूतर, पोपट वगैरह वगैरह पशुओं को खा जाते हैं। बिल्कुल सही। खाते ही हैं, आप देखते भी हैं, कुत्ते खा जाते हैं। तो प्लीज सबको बोल दीजिएगा कि दाना हमेशा नीचे ना रखे, ऐसी कुछ चीजें ऊपर हो उसमें रखी जाए ताकि उनका भी जान बच सके, उनका भी। और ये इसीलिए इसको हम चबूतरा बोलते हैं। अब हम आपको फूड पॉइंट के एरिया में लेके आए हैं। तो ये जो कंपनी है जिसने रिनोवेशन किया है, रिस्टोरेशन किया है, उसका नाम है सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, जो मुंबई की है। और वो हमारे इंडिया में 250 साइट पर काम करती है और 18 स्टेट के बाहर, हमारे भारत के बाहर 18 साइट पे उसका काम कर रहे हैं। और ये जो कंपनी सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन कंपनी है, वो हेरिटेज मोन्यूमेंट पुराने हैं, उसके अंदर नई जान डालते हैं।
पुराने जमाने के तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये सिस्टम कंपनी का क्या है। तो देखिए, पहले वहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर रिचार्ज वाला लिखा गया है। इसके अंदर एक बेल्ट सिस्टम है। जो लोग बेल्ट पहनते हैं उसको बाहर से बेल्ट दिया जाता है ताकि किसी को भी यहाँ पर कैश ना दिया जाए। तो बेल्ट होता है, वहाँ पर रिचार्ज करना पड़ता है। मान लो कि हमें भाई 500 रुपए का खाना खाना है कि 200 रुपए का खाना है, तो आपको एक ही जगह पे रिचार्ज बेल्ट मिलेगा। आप रिचार्ज कर दोगे तो सभी फूड पॉइंट पर आपको कहीं भी जाना हो, पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका बेल्ट है, ऑटोमेटिकली वहां पर आप स्कैन करोगे तो पैसा कट जाएगा, ताकि आपको भी टेंशन ना हो, रहने की भी सुविधा, तो कहीं भी आपको लाइन में भी खड़ा ना रहना पड़े ऑटोमेटिकली। और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी है ये फूड पॉइंट है वो सब स्टैंडर्ड है, कोई लोकल नहीं है। जैसे कि MBA चाय वाला आपको मालूम होगा। तो दूसरी बात, हाँ रुको, हो जाएगा, मैंने अरेंज किया है, रखो। तो जैसे कि MBA चाय वाला है, रेम्बो वेफल्स है, पिज्जा ट्रीट है, हमारे गुजराती का एक नाम है गामनो चोरो, साउथ इंडियन भी मिलता है। फिर हमारे चाइनीज स्ट्रीट है, रजवाड़ी है जहाँ पर वड़ा पाव और दाबेली मिली जाती है। जीरो डगा टिकरी है जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी, लेकिन कोई भी लोकल नहीं, सब ब्रांडेड। किनले ब्रांडेड कोका कोला प्रोडक्ट मिलेगी, वहाँ पर नींबू शरबत मिलेगा, वो भी ब्रांडेड मिलेगा। फिल्टर पानी हुआ वही। दूसरी बात, कुछ वोपस है, मेकन है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, फूड कोर्ट में आपको एक दिन का बासी नहीं मिलेगा। एक मतलब कुछ भी रखा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, पुराना कुछ भी नहीं। आज समझ लो कि मैंने ब्रेड का पैकेट लिया है, मैंने सैंडविच बना दी, अभी 4 ब्रेड मेरी बची है, उसको डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय जाएगी, वो दूसरे दिन यूज नहीं करेंगे। कोई भी एक्सपायरी डेट वाली चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये इतनी पूरी है, सिस्टम है। ये बैठने की है, लेने का आपको सेल्फ सर्विस है। लेकिन आपके जो खाने के रखे गए बर्तन वो आपको नहीं उठाने हैं, वो हमारे कंपनी के स्टाफ हैं, वो देखो लेके जा रहे हैं। और ये बर्तन पीछे वॉश होते हैं, वॉश होने के बाद सभी फूड कोर्ट को वापस अपनी अपनी चीजें दे देते हैं। यानी कि बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हर एक चीज फ्रेश मिलने वाली है और बिल्कुल साफ सुथरी मिलने वाली है। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं यहीं पर आपके कंपनी के द्वारा की जाती हैं। जी, सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन कंपनी, जिसका नाम आप जान चुके हैं। और ये जो फुटपाथ आपको दिख रहा है, साइकिलिंग जो लोग करते दिखाई दे रहे हैं, ये साइकिलिंग की भी सुविधा यहाँ पर है। जो लोग चल नहीं जा पाते हैं या वो चलना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर वे में सब कुछ किया गया है। और यहाँ देखिए सीटिंग की व्यवस्था कितनी खूबसूरत है, अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल है। तो हम अभी फूड कोर्ट पे बैठे हैं, बहुत बातें तो हो गई, बहुत हुआ, अब चाय की चुस्की लेते हैं। और ये चाय पी के आप कहिएगा कि कैसी चाय बनी है। और ये इंटरनेशनल कंपनी की है, MBA चाय वाला। इसकी चाय बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेवरेट है, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, तो हम चाय की चुस्की लेते हैं, MBA चाय वाला। दोस्तों, आज हमें उसकी भी चाय का टेस्ट पता चलेगा। चाय तो हमने बहुत सी पी है, सबसे टेस्टी चाय अब तक की अगर कहीं मिली है तो वो मिली है रण यानी कि कक्ष में। और अब दूसरी चाय हम पीने जा रहे हैं जो है दुर्ग। यानी कि हम जब यहाँ आए तो ऐसी चाय आज जो हमें सर ने पिलाई है उसका आनंद लेकर आपको बताते हैं। सुपर है, डुपर है और वेरी टेस्टी। बाकी में बात ही निराली है, अंदाज़ी कुछ और है बनाने का। ले लिया, यही तो बता रहा हूँ, जैसे कि टेस्ट हर चीज़ का अलग अलग होता है। ये MBA चाय की भी चाय सभी जगह पर सेम नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर काठियावाड़ी चाय होती है। इसमें अदरक डाला होता है, पुदीना डाला होता है, जो हमारे काठियावाड़ी लोग को बहुत अच्छा लगता है। कुछ तुलसी के पान भी डाले जाते हैं। इसके हिसाब से इसका टेस्ट अलग रहता है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है दोस्तों। अगर हम अन्य चायों की बात करें तो उस चाय की अपेक्षा ये बिल्कुल अलग है, हटके है और बहुत यूनिक लग रही है।
और यहीं पर हमें अभी हमारे व्यूवर्स मिले थे जो हमें देख करके चले गए और हम उन्हें आपको नहीं दिखा पाए। अभी हमें ये रहे ये देखिए, देखो ये हमारे व्यूवर्स। બેન તમે ભાઈને ઓળખી ગયા ને? હા એટલે તમે 2 મિનિટ તમારી બેટ આપી દો। हेलो हेलो, એમને बहुत તમને अच्छा लगा ગોતવા ગયા आपने હતા। हमें पहचाना। और देखिए हमारे व्यूवर्स हैं और YouTube में हमें देखा है और आप देख सकते हैं। तो मैम आपसे भी हम कहेंगे एक लाइक और शेयर जरूर कर दें हमारे सभी व्यूवर्स के लिए। लाइक भाई, करें, अब फिर शेयर आगे। करें, इस सब्सक्राइबर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं और जिन्होंने हमें गुजरात में पहचाना है, उसने पी के नहीं, उन्होंने बाकी है आपसे शायद। निवेदन कर दिया ये है। बाकी है। तो वीडियो नहीं पियो। हम ला पा रहे हैं, ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे और आप लोगों के माध्यम से ही ला पा रहे हैं। ये हिस्ट्रिकल जानकारियाँ जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए जो दोस्तों मेहनत लगती है, उस मेहनत को हम तब सफल मानेंगे जब आपका एक लाइक और शेयर हमारी वीडियो को मिलेगा।